हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद अमिता, जिसमें हम क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ रेशनल नंबर्स। कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, क्या होते हैं रेशनल नंबर, ये देखा था। आज हम टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, यहाँ पर रेशनल नंबर के 2 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिनका साइन प्लस का होता है, जिनके सामने प्लस का साइन होता है या उसके सामने कोई भी साइन नहीं होता। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव if its numerator and denominator are either both positive और both negative। it means कि रेशनल नंबर उसे कहा जाता है जिसमें उसका नुमरेटर और डेनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर नुमरेटर 5 है और डेनोमिनेटर 7 है, या तो दोनों ही पॉजिटिव साइन के हो, प्लस के हो, या फिर दोनों ही निगेटिव साइन के हो। जैसे यहाँ पर नुमरेटर -2 है और डेनोमिनेटर -9 है, तो ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि इसके सामने कोई साइन ही नहीं है। प्लस का साइन होता है, लेकिन जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस का ही होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के सामने नेगेटिव साइन है, तो ये कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है और ये 2/9 ही रह जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से 1/2 भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। इसमें जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5/-3, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा सिंपली क्या रह जाता है, 5/3, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है आपका निगेटिव रेशनल नंबर। A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। Means अगर किसी भी रेशनल नंबर का नुमरेटर या फिर डेनोमिनेटर अलग अलग साइन का होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ये माइनस का है और अपोन में जो 2 है वो प्लस का है, इसलिए ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन देख सकते हैं हम 7/-3। यहाँ पर 7 प्लस साइन का है क्योंकि जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है, और ये 3 माइनस का है, तो ये हमारा कुल मिलाकर के निगेटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह से -2/9 ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर दोनों ही समझ में आई हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। फर्स्ट यहाँ पर हम 7 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ द रोल ऑफ जीरो। यहाँ पर जीरो का रोल भी हम यहाँ देखेंगे। द रोल ऑफ 1 का रोल यहाँ पर देखेंगे, 1 की क्या भूमिका होती है इसमें रेशनल नंबर में। 6 नंबर पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 7th नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन फॉलो करता है, यहाँ पर लिखा है यस, हाँ बिल्कुल फॉलो करता है। सबट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती हैं, और डिवीज़न में ये फॉलो नहीं करते। कैसे देखते हैं। सपोज यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाता है जैसे A/B + C/D = E/F। इट मीन्स क्या है कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, जो इसका सम आता है, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम करके देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। जैसे 1/2 + 1/4, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होता है, जो सम होता है, वो भी हमारा रेशनल नंबर ही फाइंड होगा हमें। जैसे यहाँ पर जब इसको ऐड करते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है।
अब यहाँ 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 यहाँ पर आएगा, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 ऊपर रखेंगे। इट मीन्स हमारा क्या आता है 2 + 1 = 3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 + 1/4, इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया है 3/4, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगी या नहीं करेगी? यस, बिल्कुल करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है A/B, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन लगाएंगे। C/D = E/F। इट मीन्स कि जब दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, जो रिजल्ट इसका आता है, वो क्या होता है, हमारा एक रेशनल नंबर होता है। जैसे 1/2 - 1/4 = जब इसको सोल्व करेंगे 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। यहाँ पर 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या आएगा 2, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो 1 यहाँ पर आता है। ओके, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 2 - 1 = 1/4। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 - 1/4, इनका डिफरेंस क्या आता है 1/4, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यस, इसको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। जैसे मैं रखती हूँ A/B × C/D = E/F। इट मीन्स जब दो रेशनल नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आता है। इसको करके देखते हैं 1/2 × 1/4 = 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, और 2 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेशनल नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। नेक्स्ट, डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। यहाँ पर नो लिखा है तो फॉलो नहीं करती है, लेकिन अधिकतर जो केस होते हैं उसमें फॉलो करती हैं। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें फॉलो नहीं करती, इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया है, नो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसी फॉर्मूले से इसको देखते हैं 1/2 / 1/4, जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/2 यहाँ डिवीजन के साइन की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/4 क्या हो जाता है, हमारा इन्वर्स हो जाता है, 4/1 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दो और 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया है 2, यानी 1/2 / 1/4 को सोल्व करने के बाद 2 हमारा आंसर आया, तो इसके अपॉन में हम 1 रख सकते हैं। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये फॉलो नहीं करता, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखिए, जैसे 1/2 / 0/1, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 1/2 यहाँ पर डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। तब आप इसको सोल्व करेंगे 1 1 जा 1 और 2 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या होगा 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि P/Q की फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं वही हमारा रेशनल नंबर होता है, और Q हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, ये 0 है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसीलिए डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करती हैं, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये फॉलो करती हैं, जबकि डिवीजन के केस में भी ये फॉलो नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ A/B + C/D। अगर हम इनको प्लस करते हैं, दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, तो दूसरी साइड अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे पहले यहाँ पर A/B था और यहाँ इक्वल के इधर ही मैं पहले C/D कर दूँ, फिर A/B कर दो,
तो इट मीन्स होता है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो करेगी। सपोज यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/2 प्लस 1/4, फिर दूसरी साइड इसको चेंज करके लिख देते हैं 1/4 प्लस 1/2। अब इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे 1/2 1/4 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व करके लिखेंगे, यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ पर 1 आएगा प्लस यहाँ पर 2 आएगा। अब इनको ऐड करके देखते हैं 2 और 1 कितना होता है 3/4 इक्वल टू यहाँ पर भी 1 और 2 कितना होता है 3/4। तो ये होता है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। ओके, यानी एडिशन के केस में हमें जो मिलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो दोनों इक्वल होता है। ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है, ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती हैं। जैसे आप सेम इसी मेथड से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ A/B माइनस C/D इक्वल टू, दूसरी साइड हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा C/D माइनस फिर हो जाएगा A/B। ओके, अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। 1/2 माइनस 1/4 इक्वल, अब 1/4 माइनस 1/2 जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या आता है 4 आता है। यहाँ पर आप एलसीएम, कुछ बच्चों का एलसीएम लेना भी नहीं आता होगा, तो आप पहले एक छोटे से मेथड से एलसीएम लेना सीख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इसको अलग रख लो, ये कर लीजिए, ठीक है। 2 से सबसे छोटा जो यहाँ पर नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 1 टाइम ये कट जाता है, और 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे हम, ये 1 आ गया पहले ही, और इसको करेंगे 2 1 जा 2, तो हमारा एलसीएम कितना आता है यहाँ पर, जो यहाँ पार्ट बना है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया 4 आया है, तो एलसीएम की जगह यहाँ पर 4 रख दो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो हमारा 1/2 था इसका हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है, 2 से इस 4 को डिवाइड करो, 2 से हम 4 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, क्या आता है हमारे पास 2 आता है। अब ये जो 2 हमारे पास आया है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए यहाँ पर 1 में, तो 2 1 जा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2 माइनस। अब इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा डेनोमिनेटर है 1/4 का, इस 4 से हमारे एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, 4 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो हमारे पास क्या आया 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 1 × 1, इस तरह से देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 4, और यहाँ पर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1/4, हमारे पास क्या आया 1/4। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना और उसको सोल्व करना आपको आ गया होगा, 2 फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं और उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम लेना बता दिया है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं 2 - 1, इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 1 - 2, इसको सोल्व करते हैं 2 - 1 इक्वल टू 1/4, यहाँ 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये बड़ा है, 2 बड़ा है और साइन इसका माइनस है, तो यहाँ पर -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 आएगा अपॉन में 4। तो आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में दोनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, इट मीन्स ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। आप देख सकते हैं A/B मल्टीप्लाई C/D इक्वल, अब इनके पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, C/D मल्टीप्लाई A/B। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू
1/4 मल्टीप्लाई 1/2। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, इक्वल टू 1 1 जा 1 आएगा, 4 4 जा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2 है ना यहाँ पे, 4 2 जा 8 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड हमें इक्वल मिला है। ठीक है, इक्वल दोनों साइड है, LHS और RHS हमारी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन का केस। डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती हैं। जैसे मैं सीधा सीधा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे 1/2 डिवाइड बाई 1/4। अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 1/4 डिवाइड बाई 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर 2 आ गया, 2/1 कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास इधर क्या आता है 1/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई कुछ बात समझ में नहीं, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।